ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ से उमा संहिता का अध्याय 48। राजोवाच ध्रुमाक्षं चण्मुण्डं च रक्तबीजासुरं तथा भगवती भ्रतं देव्या श्रुत्वा शम्भुसुरादन् किं कार्षि ततो ब्रह्मतेत्रं ब्रूहि सम्प्राप्तं शुभूषेव जगन्धेन चरित्रं पापनाशनं रुचि उवाच हतानि मान्ददैत्यवरां महासुरो निश्चयं राजमहनि विक्रम अगिज्ञापातिस्य स्ववीयग्रादुरासन्द्रानं नभश्चाणि जातसामृदान् बलवन्ता समालीता समाज्ञानं जलाशया काल वंच संभवा सकालकया सुरा मर्मरद्य हस्तभा पेरा पराशु प्राणो यन्तु ते निशुम्भ शुम्भे दिति जत्र देशतान् रुधिरुणो निर्या बभूत बलानयूना बालिकोस्तरोर्धरा दिनाशवत् शलभा इव तो तथा प्रवादयमास मृदङ्गमर्दलसेभिरेकाणि रणस्थले स विषवृणप्रियासुरप्रिया शरणप्रायायुर्भक्ता ते युद्धपाटावृता सदा रणस्थालीमा पुरा पाप विग्रह गृहीत शास्त्र रचाया जगीशाय परस्परं विग्रहन्ते उभबणनं गज गजाधिरुणास्तुरो गराधिरोहिणो ऋणा रणाधिरुणा तथा यथा परिसुरा अलक्षयन्तं स्वपराजन्मा मुदो सुरेशने सुमिरे धीरे ध्वनि क्षतिज जनितो महाभूभर्भुभुव तेन त्रिदिशा समेजिता महान्धकार सम्प्रभात अम्बरे विलोक्य तेनो रथमण्डलं रेपदायते वज्रझुरत्कोटिक्ष प्रभूतमना विजयाभिलाक्षेण रथा गया वाणगना अथा परे सुर निर्युन कोटिशो मुदा अशुल्क शैला इव मतवाना अतानीषु श्रीशब्द महावेग क्रमे क्षापी गल दुर्ध्वनि व्यक्तन्ते शब्द शूद्र मोहि धूरुपमा हैव्या हसंत उग्र धूल भूमिजा विशाल कंठार भरभा गते विदतं पदानि दंता बल मूर्धनि विभृत सुडीर्यभे व्योम पथा यथा भयं समीक्षया शत्रो बला मिर्थमचातकारं संजय धुनुं रंबिका तथा ननाद घंटा रिपु सदा दयानी गर्जनं संयोपि सटा विधूयान् ततो निशुम्स्तु हीनाचलस्थिना विलोक्य रम्या भर्णायुधा शिवां गिरं बभाष्य रणनिर्भया परं विलासिनी भावविचारक्षणो यथा भवादृष्णाना रमयाणि विग्रोधुनुते क्षीण खलु मालतीदलं कथं करालाहावमनन्तो शिवमहिषी तवेव मनोविज्ञानशेषम् इति हित्वा वचनमहासुरो विभुमोनि तमुवाचण्डिका वृथा किमाथासुर्मूढसङ्करं कुरुषेव नागालयमन्था व्रज तथोरिष्टि समारे महारथमकारबाणा बलिवृष्टिदुतां घना घना सर्वशयोतकं रणस्थले प्रणिवगातस्तदा शिरे शिते शूलपराशुधुत संभीतपाले परितसराशासने द्विशुण्डिकाशपृशुक महासंज्ञकैर्महसाभिः संयुधे बतोतते विभूषिभुक्तं समरे महागता विशुं कुम्भा अस्थितसुभिषा चलध्वजा कालकलवा विकेतो विसेतधुक् शुम्भानि शुभकृतेव शुम्भिदेहा जीतितं शोभापमा विकन्दरा बाजीगणा भयङ्करा परासव कालिकाय कृतारणे मृगाराणी चमाशमासंपुरा विसुवा रक्तवाहदन्तरे समीचयन्त्र विपुले च कञ्चाभटाना जालनीनो कोपमिस्तुर्दुर्दया सिफेतेन स्थलीभ्रमं तुर्दन्तानि तुर्गोधोरिणं गजास्थानभत्यगानि रथेश खलु पितर्धीनाधर्मास पृथि दीर्देन्दकाली महाभूत ततो निशभयो हृदये वचित्कतरालाय कालो युगम्बपगातो धुना भवे रुद्रोरापि महादानो दरिद्रो विपरीत कलरात जड़ो भवे सफिक्ट महर्ति महातर्जो जड़ो नृपृशंको बहुमूंत स्तुत पराजयं रन्ति रणे महाबला जयन्ति सर्ण ग्रमाणे मुखे च दुर्लभा जयो जयो वा परमेश छाया भव तया नयात सत एवं दयीनाम् अन्ना कालमुखन्य शशाक जीवन्तु महेश्वर परा जननी
रमापति उत्पये सङ्ग्राममुखं पलायन च साधु वीरा हृदयनन्दते परन्तु युद्धे कथमयन्ते जयो विशानन्ति ते सकलं बलं यया इयुं हिनूना सुकर्मं साधुना समागता दैत्यबलं च बालितुं पुराणमूर्ति प्रकृतिपरा शिवं च लोकक्रिया वनिता कदापि वा वधो यापि नारीव्रहेतो यश्वरं प्रगीयते युद्धसभां निलेभुक्षि तथा तत् कृत्वा समरं कथमुखं प्रदर्शनेयो सुसरम् राजस्थाने विचारवस्ति महारथोरथं महन्तमादस्य निश्चिन्तचोदितं ययो धृतं यत् महिषाणां सुरानाप्रथितो वरदृढम् अवेचदेनं च महिषी की भवे देवी हितं वर्तनं जभि जीवे भेटं तवस्ति काश्यापथि योधमुद्भवाय वयस्तथा रणसद्रायते युत्स्फटे उचालकाले प्रतिकोशिकी तथा समीक्षेय तेषां दुराग्रहाणि करोति कालो विपादविभागचेन्नेति विभुनभृति सततप्रवर्तक ततो निशुम्भो बिजानगयां चण्डिकाशिरे सहस्रेण तथैव कालिकाम् बिभेदबाणानसुरप्रचोदिते सङ्खलं स्वशैरकरे शिवं तात समुत्थाय कृपाण उज्ज्वलं च चर्मकण्ठैर्भवेताडया बिभेद च चापि महासेनानम्बिके यथा कुठारेण तरोच्छिद् च भिन्नखड्गो निश्चखानमर्गण पराम्बिका वक्षानि सोऽपि चिच्छिन्दे सनु क्षेत्रशूलं हृदयोक्षि उदात्त चोणयामंशी पातेन सा गदा समादया पुनर्हरार्थहयो जगदम्बा मारणो मुखोन्नस्य अचूर्णयन्तामापि शूलधराय पुनस्त्रिशूलं विदार सोनः ततोऽम्बिका भीं भुजमुपके सुरदृशा शोणितचूडित ज्योति निशुम्भमार्त्य शलीमुख शितेर्निहतं भूमिमानयाशीषोत्ता निपातोति महाबले सूरप्रभो गणेयसि भराति रोषपूरित यथ ऋतो बहुभारी दृष्टो ऋतो जगाम यत्र प्रमादमहीषितुम् अवादय यच्छिन्मन्दं तथा धनु स्वार चापि चकार दुस्साहं निनादसोऽपि सटा विधूनयानबभूव नाद त्रयाथिथप ततो हठां जगदम्बिका करोति द्रुते सुतेन सुरसयोखिला चेति शब्दं जगत्स्तुधा सुरा जगद्यता अम्बिका वाचरेण रणे स्थिरोऽभव या दैत्यराजो महती ज्वलविखिल्ला मुवाच शक्ति निहता च सलो सोलक्यां विभेदशम्भु प्रहिताक्षारे शिवे हिरुविताने सोऽपि महासद्राशरान् त्रिशूलमुत्य जगान चण्डिका महासुरं तं च पपातमुच्य विभिन्नपक्षो हरण्य यथा नागं प्रकम्पनं दा वसुधा स्वाधीरं ततो महिषितं त्रिशिशोखदं विहता विधाय बहुतं महाबलं स कालिका संयुक्तमेश्वरि जगान चक्रैरमक्षराय तदस्य चक्राणि विभिन्नं लीलाय त्रिशूलमर्दय जगान सारुसं शिवा जगत्पताय पावन पाणि पङ्कजादुत्पातमुर्वं परं पदं गातो हेतो तस्मिन् महावीर्य निशुम्भो भीमविक्रमे शुम्भे च सकला दैत्य विभीषुर्बलानि सन्ति भक्षिता अपरे काली सिंहाश्रेणुषि पालाहिता स्थाने च दक्षादिक्षु भयाकुला विभुमार्गोपेन सरिता स्वच्छपाथस् विभुवार्ता सुस्पर्श निर्मलत्वं यो नभः पुनर्योगः समारेभ दैत्यब्रह्मर्षिसभा सुखिनः भवन्तः सर्वे महेन्द्राय दिवोकास पवित्रं परं पुण्यमुखास श्वेतं प्रभो दैत्यराजधूपेत श्रद्धया च संभयते च मुक्तैव देहाखिलभोगात्रिशेषदुर्लभान् परलोकमालाय गच्छ महामाया प्रसादातः रुचिर्वाच एवं देवी सम्पुत्राय शुम्भासुरनिर्वाहिनी प्रोक्ता सरस्वती साक्षात्मुं मार्गदर्शविर्भव्या नृपः ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी राजा ने कहा हे भगवान ध्रुमाक्ष ने रक्त बीज नामक दैत्य को मार दिया यह सुनकर देवताओं को कष्ट देने वाले महाशुम ने कहा हे ब्राह्मण उसके बाद क्या किया अब आप संसार की उत्पत्ति के कारण भगवती के उस पाप नाशक संपूर्ण चरित्र को सुनाइए ऋषि ने कहा हे राजन परम पराक्रमी विमसुर ने कहा यह मार दिए गए हैं जब सुना तो उसने युद्ध का नाम सुनते ही मदमत होने वाले अपने वीरों को आज्ञा दी मेरी आज्ञा से विजय की आशा लेकर सेना सहित कालिक वंश में उत्पन्न असुर मौर्य और दोहाद नामक दैत्य युद्ध करने के लिए गए निशुम शुम और उनमें बैठकर दैत्यों के राजा आज्ञा लेकर निकल पड़े उनके पीछे दोनों सेनापतियों ने
शील संपन्न वीर ऐसे चले कि जैसे पृथ्वी में मरने के लिए टेढ़ी मुंह समूह निकल पड़ता है। उस समय मृदंग, ढोल, भेरी, डिंडिम, झांझ, नगाड़ा आदि बाजे बजने लगे। युद्ध भी प्रसन्न हुए। जिन्हें अपने प्राण प्रिय थे वही भूमि से भाग गए। कवच पहने तथा अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए वह योद्धा युद्ध भूमि में आ गए और वह जीतने की इच्छा से युद्ध करने लगे। हाथियों, घोड़ों और रथों पर चढ़कर दैत्यराज के साथ में स्वयं अपने पराये सैनिकों को देखते हुए आरंभ करने लगे। बार बार बंदूकों के शब्दों को सुनकर देवता भी उत्तेजित हो गया। आकाश को अंधकार में छा गया और यह सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे थे। करोड़ों पैदल रार्थी, घुड़सवार, हाथी पर बैठे स्वाभिमानी विजय को चाहने वाले असुर सैनिक प्रसन्नता से चल दिए। काले पहाड़ों जैसे मतमत हाथी युद्ध में चिंगाड़ने लगे और छोटे पहाड़ जैसे ऊंट भी गलगल ध्वनि में गाने गोली करने लगे। उत्तम प्रदेशों में घोड़े गले के समान माला पहने, गति के समान ज्ञान रखने वाले घोड़े हिलाने लगे और हथियारों के पैर ऊपर रखकर आकाश में सूर्य की भांति जा रहे थे। शत्रु के बल को देखकर जगदम्बिका ने धनुष से बीड़ी चढ़ा ली और शत्रु को नाश कर देने वाला घंटा बजाया। सिंह भी आया, लोगों हिलाता हुआ गरजने लगा। तब निशुम्भ हिमालय पर स्थित आभूषण पर इंद्र को धारण की हुई और विलासिनी सीमा को बार विभोर होकर सरसवाणी में बोला, आप जैसी सुंदरियों से मनोहर शरीर पर बिखरा हुआ मालती पुष्पदल भी कश पशाता है। महर्षि, इस सुंदर शरीर में आप भयंकर युद्ध को क्यों कर रही हैं? इतना कहकर वह वहां से चुप हो गया और चंडिका ने कहा, हे मूर्ख दैत्यराज, व्यर्थी क्या कहता है? या तो युद्ध कर या पताल को जा। तब वह महारथी कुपित होकर वह वैसी अद्भुत वर्षावाणी करने लगा जैसे वर्षा ऋतु में बादल मूसलाधार पानी बरसाते हैं। श्री तीर्ण, बाण, शूल, फरसा, बंदीपाल, परिध, धनुष, तोप, बाला, सिकुंडी, तलवार इनको लेकर मुझसे उद्यत होने वाले लड़ने लगा। उस युद्ध में काला पहाड़ से गण स्थल फटे हुए मक्षरम चक्कर खाने लगे। बाघपंथी से सदृश निशुम निशुम रूपी केतु अपनी सीमा को लांग गए। कालिका ने मछली की भांति दैत्य को काट डाला और घोड़ों की गर्दनें काट गई। इस प्रकार सबको मार दिया। 6 दैत्यों ने भी उसे सिंह को खा लिया। उसके मरने पर उसे रक्त की नदियां बहने लगी। भेंटों में केश सिंघार जैसे और उनके दुपट्टे सफेद झाग से दिखाई देने लग रहे थे। घुड़सवारों से और हाथी पर बैठे हुए और रथ वाले रथ वालों से पैदल पैदल सैनिकों से लड़ने लगे। तब निशुंभ ने मन में सोचा कि यह भयंकर और विपरीत समय आ गया है। ऐसे अवसर पर दरिद्र धनवान और धनवान भी दरिद्र हो जाते हैं। जड़ बुद्धिमान और बुद्धिमान महामूर्ख हत्यारा अनेक स्वाभिमानों को प्रशंसित हो जाता है। महाबली हार जाते हैं, दुर्बल युद्ध में विजयी हो जाता है। मनुष्य की हार ये परमेश्वर की इच्छा से कि बिना परिश्रम से के होती है। समय का उल्लंघन कर ब्रह्मा विष्णु और शिव कोई जीवित नहीं रह सकता। उत्तम वीर युद्ध भूमि में भागना अपने मन में उचित नहीं समझते कि दुर्नित भूमि में उसके साथ कैसे जीत होगी। इतने में तो मेरी सारी सेना नष्ट कर दी है। यह निश्चय ही देवताओं की सहायता करने और दैत्य को नष्ट करने आई है। यह पुराण मूर्ति पराशक्त प्रकृति शिवा है। यह संसारिक स्त्री कदापि नहीं है। जो स्त्री द्वारा मरना भी अपयश है। ऐसा युद्ध रस प्राप्त करने वालों ने कहा है कि फिर भी बिना युद्ध किए दैत्यराज के सामने कैसा मुख दिखेगा। ऐसा विचार कर वह महारथ पर बैठा। सारथी द्वारा हाके हुए उस रथ में शीघ्र वहां गया। तब देवांगना से प्रथित युवती पार्वती जी से उस दैत्य ने उस भगवती से कहा, महर्षि, हे वेतान भेदी, योद्धाओं को मारने से क्या लाभ? यही भी तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा है तो कवच उतार कर हम लोग परस्पर युद्ध करो। तब कौशिकी ने काली से कहा, इन दोनों का दुराग्रह देखो। विपत्ति आते आते समय काल बुद्धि देखकर भला बुरा कर देता है। तब निशुम्भ ने 10,000 चंडिका और काली 10,000 बाण चंडिका और काली पर चढ़ाए। पार्वती ने अपने बाणों से उसके बाणों का 10 टुकड़े कर दिए। तब उसने चमाती हुई तलवार सिंह के सर पर चलाई। अंबिका ने उसकी तलवार को तोड़कर भांति के टुकड़े कर काट दी। तलवार के टूट जाने पर उसने अंबिका की छाती पर बाण मारा, उसे भी उसने काट डाला। फिर उसने हृदय पर त्रिशूल फेंका, जिसे मुट्ठी मारकर नष्ट कर दिया। तब वह महारथी गदा लेकर स्वयं मरने के लिए अंबिका की ओर दौड़ा, उसे भी शूल मारकर चूर्ण कर दिया। फिर उसके त्रिशूल को दूसरे तलवार से काट दिया। तब अंबिका ने भयानक सर्प के समान दैत्यों से चुप रक्त उसने योग्य अपने विष से बुझे हुए तेज बाणों से निशुंभ को मारकर भूमि पर सुला दिया। स्वाभिमानी छोटे भाई के मरने पर वह दैत्यराज क्रोधित होकर रथ पर बैठकर आठों हाथों से युक्त शुंभ दैत्य शिवा के पास आया। उस समय शत्रु को दमन करने के लिए शिवा ने शंख बजाया, असाध्य धनुषी टंकार की और कंधे के बल खिलाता हुआ वह सिंह भी गया। इन तीनों शब्दों को आकाश गूंज उठाता हुआ अंबिका ने ढास किया। फिर भी दैत्य उससे सभी दैत्य डरे। जब देवी ने उनका इससे कहा, सब युद्ध में खड़े हुए देवता ने जय जयकार की। था उस समय दैत्यराज ने प्रदीप अग्नि शिवाली शक्ति को छोड़ा। शिवा ने उसे काट दिया। शिवा द्वारा चलाए गए बाणों से उस दैत्य को भी काट दिया। चंडिका ने उस महासुर को त्रिशूल से मारा। तब वह मूर्छित होकर वहां से गिर पड़ा। जैसे इंद्र ने वहां से गिरा हुआ पर्वत पृथ्वी सहित समुद्र को कांपा देते हैं, उस तब वह महाबली त्रिशूल के कष्ट को सहकर 10,000 भुजाएं बनाकर
दैत्यों से विनाशी चक्रों से कालिका को तथा से ही सवार महेश्वरी को मारने लगा। लीला से उसके चक्रों से नाश होकर भयंकर त्रिशूल को उठाकर देवी ने उस असुर को मारा। शिवा ने त्रिलोक के पावन हाथों से मृत्यु को पाकर मेरे दोनों भाइयों को परमपत हो गए। भयंकर पराक्रमी महान शक्तिशाली विषम के मारे जाने पर दैत्य शेष अस्पताल में चले गए। बचे हुए दैत्यों ने काली और सिंह को खा लिया। सिंह ने खा लिया, काली तथा सिंह ने खा लिया। शेष भयभीति भयभीत होकर दशों दिशाओं में भाग गई। नदियां स्वच्छ होकर जल ठीक से बहने लगा। सुखद वायु बहने लगी। दशों दिशाएं निर्मल हो गई। देवता ब्रह्म से भी यज्ञ का आरंभ कर दिया। महेंद्र आदि सभी देवता सुखी हुए। हे प्रभु, उमा का चरित्र परम पवित्र तथा पुण्य को दैत्य देने वाला है। दैत्यराज वध सहित जो इस चरित्र को श्रद्धा से पढ़ता है, मैं इस लोक में भी दुर्लभ भोगों से होकर माँ माया के प्रसाद को परलोक तथा उमा के सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। ऋषि ने कहा, हे राजन, शुंभासुर का विनाश करने वाली देवी से इस प्रकार उत्पत्ति हुई। देवी के अंश को उत्पन्न हो सरस्वती कहते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय जय गुरुजी।